14 पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। इस 14वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में सोम का वर्णन है जिसने बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया और उसके गर्भ से बुधवार नामक पुत्र की प्राप्ति की। बुधवार से पुरुरवा उत्पन्न हुआ जिसने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए जिनमें सबसे बड़ा आयु था। ब्रह्मा जी का जन्म गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि हुआ और अत्रि का पुत्र सोम हुआ जो समस्त औषधियों और नक्षत्रों का राजा था। सोम चक्रवर्ती सम्राट बना तो गर्व के वशीभूत होकर उसने देवताओं के गुरुवार बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। फलत देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया, किंतु ब्रह्मा ने बृहस्पति की पत्नी को सोम के फंदे से रक्षा की। उसे सोम के चंगुल से छुड़ाकर उसके पति को दे दिया। इस तरह युद्ध शांत हो गया। तारा के गर्भ से सोम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बुधवार था। बुधवार को इला के गर्भ से पहलिया पुरुरवा नामक पुत्र रथ की प्राप्ति हुई। उर्वशी इसी पुरुरवा के सौंदर्य पर मोहित हो गई, अतः वह कुछ काल तक उसके साथ रही, किंतु जब उसने पुरुरवा का संग छोड़ दिया तो वह विषिक्त सा रहने लगा। सारे विश्व का भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र में उसकी भेंट पुनः उर्वशी से हुई तो वह इस बात के लिए राजी हुई कि वर्ष में केवल एक रात के लिए ही वह उसके साथ रहा करेगा। फलत 1 वर्ष बाद पुरुरवा फिर उर्वशी से कुरुक्षेत्र में मिला और रात भर उसके साथ रहा, किंतु जब उसे यह विचार आया कि उर्वशी उसे पुनः छोड़कर चली जाएगी तो वह अत्यधिक दुखी हो उठा। तब उर्वशी ने उसे सलाह दी कि वह गंधर्वों की पूजा करे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर पुरुरवा को अग्निस्थाली नामक एक प्री प्रदान की। पुरुरवा ने समझा कि यह उर्वशी ही है, किंतु जंगल में घूमते समय उसका भ्रम दूर हो गया और उसने तुरंत ही उस स्त्री की संगति छोड़ दी। वह घर लौटकर रात भर उर्वशी का ध्यान करता रहा और उसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक वैदिक अनुष्ठान करना चाहा। तत्पश्चात वह उसी स्थान में गया जहां पर उसने अग्निस्थाली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि शमी वृक्ष के भीतर से एक अश्वत्थ वृक्ष निकला हुआ है। उसने इस वृक्ष से 2 डंडे काटे और उनसे अग्नि उत्पन्न की। ऐसी अग्नि से समस्त काम वासनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। इस अग्नि को पुरुरवा का पुत्र मान लिया गया। सत्य युग में केवल एक सामाजिक वर्ण था जो हंस कहलाता था। तब 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र न थे। तब बेदोडार था। विभिन्न देवताओं को पूजा नहीं होती थी क्योंकि एकमात्र भगवान ही आराध्य देव थे। श्री शुक उत्तबात अधात श्रुता राजन्वन्नश सोमस्य पावन यस्मिनैलाद्यो भूषा की अत्यंत पुण्य कृत्य। 1 श्रील शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजनु, अभी तक आपने सूर्यवंश का विवरण सुना है। अब सोमवंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन वर्णन सुनिए। इसमें एल पुरुरवा जैसे राजाओं का उल्लेख है जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। सहस्र शीर्षः पुंसो नाभिन्दस्रोरुहात् जातस्यासीत् सुतुधातुरत्रिः पितृस्मो गुणः। 2 भगवान विष्णु गर्भोदकशायी विष्णु सहस्र शीर्ष पुरुष भी कहलाते हैं। उनकी नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि अपने पिता के ही समान योग्य था। तस्यद्भ्यो 5 भवत्पुत्र सुमोडुयमृतमय किल विप्रौषध्युडुगणानां ब्रह्मा कल्पित पति। 3 अत्रि के हर्षाश्रुओं से सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्निग्ध किरणों से युक्त था। ब्रह्मा जी ने उसे ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्रों, तारों का निदेशक नियुक्त किया। तात्पर्य वेदों के अनुसार सोम या चंद्रदेव की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई। चंद्रमा मन सो जात, किंतु यहाँ पर सोम को अत्रि के अश्रुओं से उत्पन्न बतलाया गया है। यह वैदिक सूचना के विपरीत प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं क्योंकि चंद्रमा का यह जन्म किसी दूसरे कल्प में हुआ जान पड़ता है। जब आंखों में हर्ष के अश्रु आते हैं तो वे स्निग्ध होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भ्य आनंदाश्नभ्य अतिवायरितमय। यहाँ शब्द का अर्थ है आनंद के अश्रुओं से, इसीलिए चंद्रमा अमृतमय कहलाता है अर्थात स्निग्ध किरणों से युक्त। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंध में 4 जनवरी 15 यह श्लोक आया है। अत्रे पल्यन सुयात्री जगे सुयुषस सुतान दत्त दुर्वासस योगमात्मेश ब्रह्म धवान। इस श्लोक से पता चलता है कि अत्रि पत्नी अनसुया के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सोम, दुर्वासा तथा दत्तात्रेय। ऐसा कहा जाता है कि अनसुया अत्रि के अश्रुओं से गर्भवती हुई थी। सो 5 जदराज सुन विजित्य भुवनत्रयम् पति बुरे हस्पते टर्पातारा नामाहरध्वलातो। 4 तीनों लोकों को जीत लेने के बाद सोम ने राजसूय नामक महान यज्ञ संपन्न किया। अत्यधिक गर्वित होने के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया।
यदा सदैव गुरुणा याचित भी उक 5 क्षणशो मदात नात्यज तत्कृते जजे सुरदान्व विग्रह। 5। यद्यपि देवताओं के गुरुवार बृहस्पति ने सोम से बारंबार अनुरोध किया कि वह तारा को लौटा दे, किंतु उसने नहीं लौटाया। यह उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ। फलस्वरूप देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। शुक्रो बृहस्पति दृशांत ग्रहीत सासुरोडुपम हरो गुरु सुत स्नेहात सर्वभूत गणावुत। 6। बृहस्पति तथा शुक्रवार के मध्य शत्रुता होने से शुक्रवार ने सोम चंद्रमा का पक्ष लिया और सारे असुर उनके साथ हो लिए, किंतु अपने गुरुवार का पुत्र होने के कारण शिव जी स्नेहवश बृहस्पति के पक्ष में हो लिए और उनके साथ सारे भूत प्रेत भी हो लिए। तात्पर्य: यद्यपि सोम एक देवता है, लेकिन अन्य देवताओं से युद्ध करने के लिए उसने असुरों की सहायता ली। बृहस्पति का शत्रु होने से शुक्रवार ने भी अपने क्रोध का बदला लेने के लिए चंद्रमा का पक्ष ग्रहण किया। इस स्थिति को संभालने के लिए शिव जी ने बृहस्पति के प्रति स्नेह के कारण उसका पक्ष ग्रहण किया। बृहस्पति का पिता अंगिरा था, जिससे शिव जी ने ज्ञान प्राप्त किया था, अतएव शिव जी को बृहस्पति से थोड़ा स्नेह था, इसलिए वे इस युद्ध में उसकी ओर हो लिए। श्रीधर स्वामी टीका करते हैं, अंगिरस साक्षात प्राप्त विद्योहारिति प्रसिद्ध। शिव जी ने अंगिरा से ज्ञान प्राप्त किया, यह प्रसिद्ध है। सर्वदेव गणोपे तो महेंद्रो गुरुमन्वयात् सुरासुर विनाशो 5 भूत समरस्तार कामय। 7। इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति के पक्ष में हो लिया। इस तरह महान युद्ध हुआ, जिसमें बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण ही असुरों तथा देवताओं का विनाश हो गया। निवेदितो 5 थाड़ी रिसा सोम निर्भ से विश्वकृत तारा स्वभावित प्राय छदंतर्वत निम्बैत पति। 8। जब अंगिरा ने ब्रह्मा जी को सारी घटना की जानकारी दी तो उन्होंने सोम को बुरी तरह फटकारा। इस तरह ब्रह्मा जी ने तारा को उसके पति को वापस दिलवा दिया, जिसे यह ज्ञात हो गया कि उसकी पत्नी गर्भवती है। त्यज त्यजाशान दुष्प्रगे मत क्षेत्रादाहिता उन पर है नाहंत्वा भस्मसात कुर्या स्त्रियां सांतान के डिस्तिनौल। बृहस्पति ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जिस गर्भ को मेरे वीर्य से निषेचित होना था वह किसी अन्य के द्वारा निषेचित हो चुका है। तुम तुरंत ही बच्चा जनो, तुरंत जनो। आश्वस्त रहो कि इस बच्चे के जनने के बाद मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यद्यपि तुम दुराचारिणी हो, किंतु तुम पुत्र की इच्छुक थी, अतएव मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तात्पर्य: तारा का विवाह बृहस्पति से हुआ था, अतएव सती स्त्री के रूप में उसे बृहस्पति से वीर्य दान लेना था, किंतु उसने सोम से वीर्य दान लेना बेहतर समझा, अतएव वह दुराचारिणी थी। यद्यपि बृहस्पति ने ब्रह्मा जी के कहने पर तारा को स्वीकार कर लिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि वह गर्भवती है तो उन्होंने तुरंत ही तारा से पुत्र जनने को कहा। तारा अपने पति से अत्यधिक डरी हुई थी और सोच रही थी कि पुत्र जन्म देने के बाद उसे दंड दिया जाएगा, किंतु बृहस्पति ने आश्वासन दिया कि वे उसे दंडित नहीं करेंगे, भले ही वह दुराचारिणी बनकर अवैध रूप से गर्भवती हुई हो, क्योंकि वह पुत्र की इच्छुक थी। तत्याज ब्रीडिता तारा कुमार कनक प्रभम स्परिहामाडीर सष्णरे कुमारे सुम एव च। 10। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, बृहस्पति का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित हुई तारा ने तुरंत ही बच्चे को जन्म दिया, जो अत्यंत सुंदर था और जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसी थी। बृहस्पति तथा सोम दोनों ने ही उस सुंदर पुत्र को सराहा। ममाय न तवेत्युचैस तस्मिन् विवध्यमाण्यो पप्रचुरिष्यो देवाने वोचे त्रीडिता तुस्सा। 11। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों दावा कर रहे थे, यह मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं है। वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों तथा देवताओं ने तारा से पूछा कि यह नवजात शिशु वास्तव में किसका है, किंतु वे लज्जित होने के कारण तुरंत कुछ भी उत्तर न दे पाई। कुमारो मातरन प्राकुरिपितोडलिक्लजया कि न वचस्य अस्दूते आत्मावद्यं बदाशु में। 12। तब बालक अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बतलाने के लिए कहा, हे दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा यह लज्जा व्यर्थ है। तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तुम मुझसे अपने दोषी चरित्र के विषय में बतलाओ। बहुत आ रहा हुए समप्राक्षीच सांतव्यन सोमसे त्याहशन कह सोमस्तावंताब्दग्रहीट। 13। तत्पश्चात ब्रह्मा जी तारा को एकांत में ले गए और सांत्वना देने के बाद उससे पूछा कि वास्तव में यह पुत्र किसका है। उसने धीमे से उत्तर दिया, यह सोम का है। तब सोम ने तुरंत ही उस बालक को स्वीकार कर लिया। तस्यात्मयो निरकृत बुधवार इत्यभिथानूप बुद्धया गंभीरयन् प्रीत्रेणा पोडुराण पुदम। 14। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वह बालक अत्यधिक बुद्धिमान है तो उन्होंने उसका नाम बुधवार रख दिया। इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। ततः पूर्वा जगे इलाया ये उदाहत
तसे रूप गुणोदारे शील द्रविन विक्रमान। 15 श उत्वोर्वशिध भवने गीयमानान सुरषेण तदंतिक मुपयाय देवी स्मर श्रार्दिता। 16 तत्पश्चातिला के गर्भ से बुधवार को पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन नवम स्कंद के प्रारंभ में किया जा चुका है। जब नारद ने इंद्र के दरबार में पुरुरवा के सौंदर्य, गुण, उदारता, आचरण, ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया तो देवांगना उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो गई। वह कामदेव के बाणों से बिंद कर उसके पास पहुंची। मित्रावरुण्यो शापदाप्तन्न नरलोकताम निशम्य पुरुष श्रेष्ठ कंदर्पम रूपेणम धृति विष्ठभ्य ललना उपतस्थे तदंती के। 17 सत आम्रलोक्य नृत्य ईर्षेणोत्फुल्लोचने उवाचे लक्षण्या वाचा देवी हस्ततनुरूह। 18 मित्र तथा वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए, अतएव पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुरुरवा को देखते ही उसने अपने को संभाला और वे उसके निकट पहुंची। जब राजा पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठीं और उसको रोमांच हो आया। वह उससे विनीत एवं मधुर वचनों में इस प्रकार बोला, श्री राजोवाच स्वागतांते वरारोहे आस्थिता करवाम किम संरमस्व मया साकृतिर्नोषा शक्ति समा। 19 राजा पुरुरवा ने कहा, हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कृपा करके यहाँ बैठो और कहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे साथ भोग कर सकती हो। हम दोनों सुखपूर्वक दंपति जीवन व्यतीत करें। उर्वशवाच कस्यास्त्व न सजेत मनुदृष्टिश्च सुंदर यदर्जान्तर्मासाडा च्यवते हरिरंसया। 20 उर्वशी ने उत्तर दिया, हे रूपवान, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा इष्ट आपके प्रति आकृष्ट ना हो जाए। यदि कोई स्त्री आपके वक्ष स्थल की शरण ले तो वे हाथ से रमण किए बिना नहीं रह सकती। तात्पर्य, जब कोई सुंदर पुरुष तथा कोई सुंदर स्त्री परस्पर मिलते हैं और एक दूसरे का आलिंगन करते हैं तो इन तीनों लोकों में भले वे किस प्रकार मैथुन के संबंध से बच सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत 7 सितंबर 1945 का कथन है, यन मैथुनादि में धी सुख हितुच्छम एतावरण कौराजन जासौ रक्षस्व मानद समरंस्थे भवता साक केलाघ्या स्त्रीणा बृहस्परेत। 21 हे राजा पुरुरवा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दें क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। यद्यपि मैं स्वर्गलोक की हूँ और आप पृथ्वी लोक के हैं, किंतु मैं निश्चय ही आपके साथ संभोग करूंगी। आपको पति रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.40 कहा गया है, यस्य प्रथा प्रथव तो जगदण कोटि कोटिश्व शेषक सुधा दिव भू विभिन्न। इस ब्रह्मांड में अनेक लोक और अनेक आकाश हैं। जिस स्वर्ग लोक के आकाश से मित्र तथा वरुण द्वारा शापित होकर उर्वशी आई थी वे इस पृथ्वी के आकाश से भिन्न था। निसंदेह स्वर्ग लोकों के निवासी पृथ्वी के निवासियों से श्रेष्ठ हैं। फिर भी उर्वशी ने पुरुरवा की प्रेयसी बनना स्वीकार कर लिया, यद्यपि वह श्रेष्ठ तटर समाज की थी। यदि स्त्री को उत्तम गुणों वाला कोई पुरुष मिल जाए तो वे उसे पति रूप में स्वीकार कर सकती है। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य की ऐसी स्त्री से भेंट हो जो निम्न कुल की हो किंतु जिसमें उत्तम गुण पाए जाते हों तो वह ऐसी तेजस्वी पत्नी को स्वीकार कर सकता है, जैसा कि चाणक्य पंडित का उपदेश है, खनिरत्नाद दुष्कुलाद अपि। यदि नर तथा नारी के गुण सम्मान स्तर के हों तो उनका मिलन श्लाघनीय है। घृताउन में वीर भक्ष्यस्यानेक क्षेत्वान्यत्र मैथुनात् विवासंत तथेति प्रतिपेटे महामना। 22 उर्वशी ने कहा, हे वीर, मैं केवल घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी और आपको मैथुन समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय नग्न नहीं देखना चाहूंगी। विशाल हृदय पुरुरवा ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। अहो रूप महो भाव न लोक विमोहनम को न सेवेत मनुजो देवी त्वा स्वयं। 23 पुरुरवा ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है और तुम्हारी भावभंगिमाएं भी अद्भुत हैं। निसंदेह तुम सारे मानव समाज के लिए आकर्षक हो। अतएव क्योंकि तुम स्वेच्छा से स्वर्ग लोक से यहाँ आई हो तो भला इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी देवी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा। तात्पर्य, उर्वशी के वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गलोकों में खाने, रहने, आचार व्यवहार तथा बोलने का स्तर इस नरालोक से भिन्न है। स्वर्गलोक के वासी मांस तथा अंडे जैसी घृणित वस्तुएं नहीं खाते, वे केवल घी से बनी वस्तुएं खाते हैं। नहीं वे पुरुषों या स्त्रियों को ऋतुकाल के अतिरिक्त अन्य समय नग्न देखने के इच्छुक रहते हैं। नग्न या नग्न सा रहना असभ्यतापूर्ण है, किंतु आजकल इस लोक में अर्धनग्न रहना फैशन बन चुका है और कभी कभी हिप्पियों जैसे लोग बिल्कुल नग्न रहते हैं। इस कार्य के लिए तो आजकल अनेक क्लब तथा सोसाइटियां बनी हुई हैं, किंतु स्वर्गलोक में ऐसे आचरण के लिए अनुमति नहीं है।
स्वर्गलोक के निवासी शारीरिक रूप से तथा रंग रूप में सुंदर होने के साथ ही अच्छे आचरण वाले और दीर्घजीवी होते हैं और वे उत्तम भोजन करने वाले हैं। स्वर्ग और मर्त्य लोक के वासियों के ये कुछ अंतर हैं। त्यास पुरुष श्रेष्ठो रमयंत्या यथायतय रेमे सुरविहारेषु काम चैतन्यर्थादिषु। 24। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, पुरुष श्रेष्ठ पुरुर्वा उर्वशी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगा। वे दोनों चैत्र रथ नंदन कानन जैसे अनेक दैवी स्थलों में रत क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे, जहां पर देवतागण भोग विहार करते हैं। रमाणस्तया देव्या पद्मकेजल कगंधया तन्मुखामोद मुषितु मुमुदे डहरगणान बहूनु। 25। उर्वशी का शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से अनुप्राणित होकर पुरुरवा ने अत्यंत उल्लासपूर्वक अनेक दिनों तक उसके साथ रमण किया। अपश्चनुर्वशी मिंद्रो गंधर्वान समचोद्यत उर्वशी रहता उन महामास्थान अन्नाते शोभते। 26। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्वों से अनुरोध किया कि वे उसे पुनः स्वर्गलोक में ले आएं। ते उपेते महारात्रे तमसी प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उर्णो जाहुण्यस और राजनिजाया। 27। इस तरह गंधर्वगण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के अंधकार में पुरुरवा के घर में प्रकट हुए तथा उर्वशी द्वारा प्रदत्त दोनों मेमने चुरा लिए। तात्पर्य, महायत्रे का अर्थ है अर्धरात्रि। महानिशा ढुवे घटिके यत्रे मध्यप्याम्यो। इस स्मृति मंत्र में महानिशा को अर्धरात्रि के 12 बजे बतलाया गया है। निशम्या क्रंदितां देवी पुत्रयो नियमाण्यो हतास्म्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना। 28। उर्वशी इन दोनों मेमनों को पुत्र स्वरूप मानती थी। अतएव जब उन्हें गंधर्वांगन लिए जा रहे थे और जब उन्होंने मिमियाना शुरू किया तो उर्वशी ने इसे सुना। उसने अपने पति को फटकारते हुए कहा, हाय, अब मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहती हुई मारी जा रही हूँ जो कायर एवं नपुंसक है किंतु अपने को परम वीर समझता है। यद विषंभादह नष्टा हतापत्या च 10 युभी यह शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी देवापुमान। 29। चूंकि मैं उस अपने पति पर आश्रित थी, अतएव लुटेरों ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमनों को छीन लिया है और अब मैं विनष्ट हो गई हूँ। मेरा पति रात्रि में डर के मारे उसी तरह सो रहा है जैसे कोई स्त्री हो, यद्यपि दिन में वे एक पुरुष प्रतीत होता है। इतिवाक सायकैर विधेयक प्रतोत्यारिव कुंज निशि निर्तृष्मादाय विवस्त्रो 5 भेद्रवद्रुग्रा। 30। पुरुरवा उर्वशी के कर्कश शब्दों से आहत होने के कारण उसी तरह से अत्यधिक क्रुद्ध हुआ जिस तरह हाथी महावत के अंकुश से होता है। वह बिना उचित वस्त्र पहने हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्वों का पीछा करने के लिए नंगा बाहर चला गया। ते विसृज्यवर्णा तत्नव्यद्युतंत संविद्युत आदाय मैशावायांता नग्नमक्षत सपतिम इकतेज। उन दोनों मेमनों को छोड़कर गंधर्वगण बिजली के समान प्रकाशमान हो उठे जिससे पुरुरवा का घर प्रकाशित हो उठा। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमनों को हाथ में लिए लौट आया है किंतु वे नग्न है। अतएव उसने उसका परित्याग कर दिया। एलो 5 पेशाइन जायाम पश्यन विमनाइव तच्चित वीलह शोचन भद्रामोन्मतवन महीम। 32। उर्वशी को अपने बिस्तर पर न देखकर पुरुरवा अत्यधिक दुखित हो उठा। उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण वह मन में श्लुब्ध था। तत्पश्चात विलाप करते हुए वह पागल की तरह सारी पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। 27 वीक्षे कुरुक्षेत्रे सरस्वत्या च तत्सखी पशर्ण प्रहष्टवदन प्रासूक्त पुरुरवा। 33। एक बार विश्व का भ्रमण करते हुए पुरुरवा ने उर्वशी को उसकी 5 सखियों सहित सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा। प्रसन्न मुख होकर वह उससे मधुर शब्दों में इस प्रकार बोला, अहो जाय तिष्ठ तिष्ठ घोरे नत्युक्तुमयीसी मां त्वमद्माप्य निर्वृत्य वचांसि कुण्वावह। 34। हे प्रिय पत्नी, हे क्रूर, जरा ठहरो तो। मैं जानता हूं कि अभी तक मैं तुम्हें कभी भी सुखी नहीं बना पाया, किंतु तुम्हें इस कारण से मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो कि तुम मेरा साथ छोड़ने का निश्चय कर चुकी हो, किंतु तो भी आओ कुछ क्षण बैठकर बातें करें। सुदेहो 5 अनपततित्र दिविदूरन हतस्त्वया खाद्यतेन अम्बुका कृष्णास्त्वत् प्रसादसिनास्पदम। 35। हे देवी, चूंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है अतएव मेरा यह सुंदर शरीर यहीं धाराशायी हो जाएगा और चूंकि मैं तुम्हारे सुख के अनुकूल नहीं हूँ इसलिए इसे लुमड़ियां तथा गीध खा जाएंगे। उर्वशवाच मामृथा पुरुषो 5 सित्वन मासम त्वाद्यौरुकायसे क्वापि सख्य नव्य स्त्रीणावकाणा हृदयान्यथा। 36। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो और अपने प्राणों को मत त्यागो।
गंभीर बनो और लोमड़ियों की भांति अपनी इंद्रियों के वश में मत हो। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो। दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। प्रत्युत तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं। तात्पर्य: चाणक्य पंडित का उपदेश है, विश्वासो न्याय कर्तव्य ज्रिय राजकुलेषु च। किसी स्त्री या किए बिना राजनीतिज्ञ पर कभी भी विश्वास मत करो। आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त किए बिना प्रत्येक व्यक्ति बंध और पतित है। फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो मनुष्यों की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं। स्त्रियों की तुलना शूद्रों तथा वैश्यों से की जाती है, क्षयो वैश्यास तथा शूद्रा। किंतु जब कोई आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त कर लेता है तो चाहे वह मनुष्य हो या स्त्री, शूद्र हो या अन्य कुछ, सभी बराबर होते हैं। अन्यथा उर्वशी, जो स्वयं स्त्री थी और सत्री स्वभाव को जानती थी, यह न कहती कि स्त्री का हृदय धूर्त लोमड़ी की तरह होता है। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता तो वह ऐसी धूर्त लोमड़ियों का शिकार बन जाता है। किंतु यदि वह इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वह धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों का शिकार नहीं हो सकता। चाणक्य पंडित ने यह भी उपदेश दिया है कि यदि किसी की पत्नी धूर्त लोमड़ी जैसी हो तो उसे तुरंत ही गृहस्थ जीवन का परित्याग करके जंगल चले जाना चाहिए। माता या सयुहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी आरण्यत्यान गंतव्य अन्यथारण्यवन तथा हम। चाणक्य श्लोक 57। कृष्ण भावना भावित गृहस्थों को धूर्त लोमड़ी जैसी क्रियों से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि घर में स्वामी भक्त पत्नी हो और वह कृष्ण भावनामृत में पति का सहयोग करती हो तो वह घर धन्य है। अन्यथा मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़कर जंगल चला जाए। हितवात्मपात गृहमंद कृप वर्ण गतो यधरिमाश्रयेत। भागवत 75.5। मनुष्य को जंगल जाकर भगवान हरि के चरण अकमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। स्त्रियो हाकृना कूरा दुर्मर्षा प्रिय सहसा घनत्यल पार्थेष्वै विश्रब्द पतिंद्रहत्रमप्युत। 37। स्त्रियों की जाति करुणाविहीन तथा चतुर होती है। वे थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकती। वे अपने आनंद के लिए कुछ भी अधर्म कर सकती हैं, अतः वे अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करते हुए नहीं डरती। तात्पर्य: राजा पुरुषवा उर्वशी पर आसक्त था किंतु उसके पत्नी भक्त होने पर भी उर्वशी ने उसे छोड़ दिया था। अब यह विचार करते हुए कि राजा दुर्लभ मनुष्य जीवन को गंवा रहा है, उर्वशी ने स्पष्ट शब्दों में स्त्री की प्रकृति बतला दी। सती अपनी प्रकृतिवश थोड़े से भी अपराध पर अपने पति का न केवल परित्याग अपितु उसकी हत्या भी कर देती है। यही नहीं, वह अपने भाई को भी मार सकती है। यह स्त्री की प्रकृति है। अतएव इस भौतिक जगत में जब तक प्रियों को सती तथा प्रतिप्राय न होने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता तब तक समाज में न तो शांति हो सकती है न संपन्नता। विधायाली क्वेदशंभमजेषु त्यक्त सौदा नवंबर नवम भीप सत्य स्वैरवृतय। 38। स्त्रियां पुरुषों द्वारा आसानी से ठग ली जाती हैं। अतएव दूषित स्त्रियां अपने शुभेच्छु पुरुष की मित्रता छोड़कर मूर्खों से झूठी दोस्ती स्थापित कर लेती हैं। निसंदेह वे एक के बाद एक नित नए मित्रों की खोज में रहती हैं। तात्पर्य: चूंकि खत्रियां आसानी से ठग ली जाती हैं अतएव मनु संहिता का आदेश है कि खत्रियों को स्वतंत्रता न दी जाए। स्त्री की रक्षा उसके पिता, पति या बड़े पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। यदि स्त्रियों को पुरुषों के साथ समान रूप से मिलने की छूट दे दी जाए, जैसा कि वे आजकल दावा करती हैं, तो वे अपने सतीत्व को बनाए नहीं रह सकती। जैसा कि उर्वशी बयान करती है कि स्त्री का स्वभाव है पुरुष से झूठी मित्रता स्थापित करना और एक के बाद दूसरा पुरुष संगी खोजते रहना, भले ही इससे उसे अपने शुभ चिंतक को छोड़ना क्यों न पड़े। संवत्सरांते ही भवान एक रात्रन में भ्रय रत्नते भविष्यन्ते प्राणी भो। 39। है राजा, तुम हर एक साल के बाद केवल एक रात के लिए मेरे साथ पति रूप में रमण कर सकोगे। इस तरह तुम्हें एक एक करके अन्य संतानें भी मिलती रहेंगी। तात्पर्य: यद्यपि उर्वशी ने स्त्री स्वभाव को विपरीत ढंग का बतलाया था, किंतु महाराज पुरुरवा उस पर अत्यधिक अनुरक्त था, अतएव उसने राजा को कुछ छूट देनी चाहिए। इस तरह उसने हर वर्ष के अंत में केवल एक रात के लिए उसकी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। अंतर्वली मुपालक्ष देवी सप्रयोपुरीम पुनस्तत्रगतो 5 दांते उर्वशी वीर मातरम। 40। यह जानकर कि उर्वशी गर्भवती है, पुरुवा अपने महल में वापस आ गया। एक वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में ही उर्वशी से पुनः उसकी भेंट हुई। तब वे एक वीर पुत्र की माता थी। उपल 3 ये मुद्दा युक्त समवास्त्यान्यशाम अधेन उर्वशी प्राह कृपणन वीरहातुरम। 41। वर्ष के अंत में उर्वशी को फिर से पाकर राजा पुरुरवा अत्यधिक हर्षित था और उसने एक रात उसके साथ संभोग में बिताई, किंतु उससे विलग होने के विचार से वे अत्यधिक दुखी था।
इसलिए उर्वशी ने उससे इस प्रकार कहा, गंधर्वानुपधावेमांस्तुभ्यां दास्यन्ति मामति तस्य संस्तुतस्तुष्ठा अग्निस्थालीन दुर्नुप। उर्वशी मय्यमानस्तासु 5 उद्यत चरण ने 42। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम गंधर्वों की शरण में जाओ क्योंकि वे मुझे पुनः तुम्हें दे सकेंगे। इन वचनों के अनुसार राजा ने स्तुतियों द्वारा गंधर्वों को प्रसन्न किया और जब गंधर्व प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसे उर्वशी जैसी ही एक अग्निस्थाली कन्या प्रदान की। यह सोचकर कि यह कन्या उर्वशी ही है, वह राजा उसके साथ जंगल में विचरण करने लगा, किंतु बाद में उसकी समझ में आ गया कि वह उर्वशी नहीं अपितु अग्निस्थाली है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पुरुरवा अत्यंत कामी था। अग्निस्थाली को प्राप्त करते ही उसने उसके साथ संभोग करना चाहा, किंतु संभोग के समय उसे पता चल गया कि वह कन्या उर्वशी नहीं अपितु अग्निस्थाली है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति जिस स्त्री के प्रति आसक्त रहता है उसके विशिष्ट लक्षणों को वह संभोग के समय जान लेता है। इस तरह पुरुरवा संभोग के समय समझ गया कि अग्निस्थाली कन्या उर्वशी नहीं थी। स्थालीय से बने गत्वा गृहानाध्याय तो निशि जृताया संप्रवृत्ताया मनसित्रयवर्तत। 43। तब राजा पुरुरवा ने अग्निस्थाली को जंगल में छोड़ दिया और स्वयं घर वापस चला आया, जहां उसने रात भर उर्वशी का ध्यान किया। उसके ध्यान के ही समय जृतायु का शुभारंभ हो गया। अतएव वेदत्रयी के सारे सिद्धांत, जिनमें कर्म की पूर्ति के लिए यज्ञ करने की विधियां भी सम्मिलित थीं, उसके हृदय के भीतर प्रकट हुए। तात्पर्य: कहा गया है त्रेताया यजतुमर्ख। यदि त्रेता युग में कोई यज्ञ करता है तो उसे इन यज्ञों का फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से यदि कोई विष्णु यज्ञ करे तो उसे भगवान के चरण कमल तक प्राप्त हो सकते हैं। निसंदेह यज्ञ भगवान को तुष्ट करने के निमित्त किए जाते हैं। जब पुरुरवा उर्वशी के ध्यान में मग्न था तभी त्रेतायुग का शुभारंभ हो गया। अतएव उसके हृदय में वैदिक यज्ञों का उदय हुआ। किंतु पुरुरवा भौतिकतावादी था। विशेष रूप से वह तो इंद्रियों के भोग में रुचि रखता था। इंद्रिय भोग के लिए किए जाने वाले यज्ञ कर्मकांडीय यज्ञ कहलाते हैं। अतएव उसने अपनी विषयवासनाओं की पूर्ति के लिए कर्मकांडीय यज्ञ करने का निश्चय किया। दूसरे शब्दों में कर्मकांडीय यज्ञ कामी पुरुषों के निमित्त है, जबकि यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कलि युग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की जाती है। यज्ञ संकीर्तन प्रयुजन्ति सुमेध्य। जो लोग बुद्धिमान हैं केवल वे अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकीर्तन यज्ञ करते हैं, किंतु जो इंद्रिय भोग के लिए कामी हैं वे कर्मकांडीय यज्ञ करते हैं। स्थाली स्थान अंगत 5 चथन शमी गर्भ विलक्ष्य से तेंदुवे अरणि कृत्वा उर्वशी लोकाम्यया। 44। उर्वशी मंत्र तो ध्यान अधरारण मुत्राम आत्मान मुभ्योर्धम्य यतत प्रजनन प्रभु। 45। जब पुरुरवा के हृदय के कर्मकांडीय यज्ञ की विधि प्रकट हुई तो वह उसी स्थान पर गया जहां उसने अग्निस्थाली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि शमी वृक्ष के भीतर से एक अश्वत्थ वृक्ष उग आया है। उसने उस वृक्ष से लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उससे 2 अरणियां बना लीं। उसने उर्वशी के रहने वाले लोक में जाने की इच्छा से निचली अरणी में उर्वशी का और ऊपरी अरणी में अपना ध्यान तथा बीच के काष्ठ में अपने पुत्र का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चार किया। इस तरह वह अग्नि प्रज्वलित करने लगा। तात्पर्य: यज्ञ के लिए वैदिक अग्नि सामान्य दियासलाई से या ऐसी ही किसी वस्तु से नहीं जलाई जाती थी। वैदिक यज्ञ अग्नि को अरणियों से जलाया जाता था। ये अरणियां लकड़ी के 2 शुद्ध खंड होते थे जिन्हें तीसरे खंड में रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती थी। यज्ञ करने के लिए ऐसी अग्नि आवश्यक होती थी। यदि यज्ञ सफल होता था तो यज्ञकर्ता की मनोकामना पूरी होती थी। इस तरह पुरुरवा ने अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए यज्ञ की प्रक्रिया का सहारा लिया। उसने निचली अरणी को उर्वशी मान लिया, ऊपरी अरणी को स्वयं मान लिया और बीच की लकड़ी को अपना पुत्र मान लिया। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक प्रासंगिक मंत्र उद्धृत किया है जो इस प्रकार है: श्मी गर्भाद अग्नि मनंद। इसी प्रकार का एक और मंत्र है: उर्वश्या पुरसी पुरुरवा। पुरुरवा उर्वशी के गर्भ से निरंतर संतान चाहता था। उसका एकमात्र ध्येय यह था कि वह उर्वशी से संभोग करे जिससे पुत्र उत्पन्न हो। दूसरे शब्दों में उसके हृदय में इतनी वासना थी कि जब वह यह यज्ञ कर रहा था तो उसके मन में यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान न होकर उर्वशी का ध्यान था। तस्य निर्मंधना जातु जात्वेदा विभावसु त्रया सविद्या राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्मृवृत। 46। पुरुरवा द्वारा अरणियों के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई। ऐसी अग्नि से मनुष्य को भौतिक भोग में पूर्ण सफलता मिल सकती है और वह संतान उत्पत्ति, दीक्षा तथा यज्ञ करते समय शुद्ध हो सकता है, जिन्हें $, उ, म, ओम शब्दों के द्वारा आवाहन किया जा सकता है।
इस प्रकार वे अग्नि राजा पुरुरवा का पुत्र मान ली गई। तात्पर्य: वैदिक विधि के अनुसार मनुष्य को वीर्य, शुक्रवार द्वारा पुत्र प्राप्ति हो सकती है, दीक्षा द्वारा सावित्र प्रामाणिक शिष्य प्राप्त हो सकता है, अथवा यज्ञ की अग्नि यज्ञ द्वारा पुत्र या शिष्य प्राप्त हो सकता है। इस तरह जब महाराज पुरुरा ने अरणियों के मंथन से अग्नि उत्पन्न की तो अग्नि उम्र का पुत्र बन गई। मनुष्य को वीर्य, दीक्षा अथवा यज्ञ द्वारा पुत्र लाभ हो सकता है। ओडुंगर या प्रणव वैदिक मंत्र में 3 अक्षर आ, उ, म होते हैं जो इन तीनों विधियों का आवाहन कर सकते हैं। अतएव निर्मंथनाजात शब्द बतलाते हैं कि अरणियों के रगड़ने से पुत्र उत्पन्न हुआ। तेनायुजत यज्ञेशान भगवंतम धोक्षजम उर्वशीलोक मन विच्छन सर्वदेवमयम नुहरिम। 47। उर्वशीलोक जाने के इच्छुक पुरुरवा ने उस अग्नि के द्वारा एक यज्ञ किया जिससे उसने यज्ञ फल के भोक्ता भगवान हरि को तुष्ट किया। इस प्रकार उसने इंद्रियानुभूति से परे एवं समस्त देवताओं के आगार भगवान की पूजा की। तात्पर्य: भगवद गीता में आया है, थोक्तार यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर है। चाहे जिस लोक को भी जाने की इच्छा की जाए वह यज्ञ के भोक्ता भगवान की संपत्ति है। यज्ञ का उद्देश्य भगवान को तुष्ट करना है। इस युग में, जैसा हमने कई बार बताया है, भगवान को तुष्ट करने के लिए एकमात्र यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना है। भगवान के तुष्ट होने पर भौतिक या आध्यात्मिक कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। भगवद गीता 3.14 का भी यह कथन है, यज्ञात् भवति पर्जन्य। भगवान विष्णु को यज्ञ अर्पित करने से पर्याप्त वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने से भूमि से सब कुछ उत्पन्न हो सकता है। सर्व काम दुर्गामहि। तब भूमि का समुचित उपयोग हो सकता है, जिससे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जा सकती हैं, यथा अन्न, फल, फूल तथा तरकारियां। भौतिक संपत्ति की सारी वस्तुएं भूमि से उत्पन्न होती हैं, अतएव उसे सर्वकाम दुर्गा यही भागवत 1:104 कहा गया है। यज्ञ संपन्न करने पर सभी कुछ संभव है। अतएव पुरुरवा ने भौतिक वस्तु चाहकर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथार्थ में यज्ञ संपन्न किया। भगवान अधोक्षज हैं, जे पुरुरवा तथा अन्य सबों की अनुभूति के परे हैं। फलस्वरूप जीव को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई न कोई यज्ञ करना ही होता है। मानव समाज में यज्ञ तभी संभव है जब समाज वर्णाश्रम धर्म द्वारा 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में बटा हो। ऐसे विधान के बिना कोई यज्ञ नहीं कर सकता, किए बिना कितनी 8 योजनाएं हुआ और यज्ञ संपन्न किए बिना चाहे कितनी योजनाएं क्यों न बनाई जाएं, मानव समाज कभी सुखी नहीं हो सकता। अतएव हरेक को यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस कलयुग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है वह संकीर्तन है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का व्यक्तिगत या सामूहिक कीर्तन है। इससे मानव समाज की सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। एक पुरा विदय प्रणव सर्ववाड्मय देव नारायणो नानन्य एको उग्निर्वर्ण एवं 44। प्रथम युग सत्य युग में सारे वैदिक मंत्र एक ही मंत्र प्रणव में सम्मिलित थे, जो सारे वैदिक मंत्रों का मूल है। दूसरे शब्दों में अथर्ववेद ही समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत था। भगवान नारायण ही एकमात्र आराध्य थे और देवताओं की पूजा की संस्तुति नहीं की जाती थी। अग्नि केवल एक थी और मानव समाज में केवल एक वर्ण था जो हंस कहलाता था। तात्पर्य: सत्य युग में 4 वेद नहीं अपितु केवल एक वेद था। बाद में कलयुग शुरू होने के पूर्व यही एक वेद, अथर्ववेद या उसे कुछ लोग यजुर्वेद कहते हैं, 4 में विभक्त हो गया। साम, यजु, ऋग तथा अथर्व। सत्य युग में एकमात्र मंत्र ओंकार 57 ततु सत्य था। यही ओडार नाम हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट है। जब तक कोई ब्राह्मण ना हो वह ओडार का उच्चारण नहीं कर सकता और वांछित फल नहीं पा सकता। किंतु कलयुग में लगभग सभी शूद्र हैं, अतएव प्रणव या ओडार का उच्चारण करने के अयोग्य हैं। फलत शास्त्रों ने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की संस्तुति की है। ओडार एक मंत्र या महामंत्र है और हरे कृष्ण भी महामंत्र है। ओडभार के उच्चारण का उद्देश्य भगवान वासुदेव को संबोधित करना है। 34 नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करने का भी यही उद्देश्य है। हरे का अर्थ है हे भगवान की शक्ति, कृष्ण का अर्थ है हे कृष्ण, हरे का अर्थ है हे भगवान की शक्ति तथा राम का अर्थ है हे परम भोक्ता परमेश्वर। एकमात्र आराध्य भगवान हरि हैं जो वेदों के गंतव्य हैं, वेदाश्रम सर्वैरहमेव के लिए। देवताओं की पूजा करके मनुष्य भगवान के विभिन्न अंशों की पूजा करता है, जिस प्रकार कोई वृक्ष की टहनियों को सींचे। किंतु सर्वेश्वर नारायण की पूजा उसी तरह है जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचना, जिससे तने, शाखाओं, पत्तियों इत्यादि को पानी मिलता है। सत्य युग में लोगों को पता था कि मात्र नारायण की पूजा करके जीवन की आवश्यकताएं कैसे पूरी की जा सकती हैं।
वही उद्देश्य इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से पूरा किया जा सकता है, जैसा कि भागवत में निर्दिष्ट है। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त सडलह पर व्रजित हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है और भगवधाम वापस जाने का पात्र बनता है। पूर्व सेवा सीलवई त्रेता मुखे नृप अग्निना प्रज्ञा राजा लोकम गांधर्व में इवान। 49। हे महाराज परीक्षित, त्रेता युग के प्रारंभ में राजा पुरुरवा ने एक कर्मकांड यज्ञ का सूत्रपात किया। इस प्रकार यज्ञिक अग्नि को पुत्र मानने वाला पुरुरवा इच्छानुसार गंधर्वलोक जाने में समर्थ हुआ। तात्पर्य: सत्य युग में नारायण की पूजा ध्यान द्वारा को जाती थी। कृते यह अध्याय तो विष्णुम। निसंदेह हर व्यक्ति सदैव विष्णु या नारायण का ध्यान करता था और इस ध्यान से उसे हर सफलता मिलती रहती थी। अगले युग त्रेता युग में यज्ञ का प्रारंभ हुआ। त्रेताया यज तो मुख्य, इसीलिए इसे लोक में बतरेज ऋषा मुख्य आया है। कर्मकांड वास्तव में सकाम कर्म कहलाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि स्वयंभू मनवंतर में प्रारंभ त्रेता युग में प्रियव्रत इत्यादि ने कर्मकांड प्रारंभ किया था। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।